उसकी स्तुति निरंतर मेरे सम्मुख से होती रहेगी। 2 मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नर्म लोगों यह सुनकर आनंदित होगे। 3 मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। 4 मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। 5 जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होना पाया। 6 इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। 7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छवनी किए हुए उनको बचाया है। 8 परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। 9 हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। धन्यवाद करते सुराजे यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते जीवित और दयालु प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते। भजन संहिता पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आपकी आशीष आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु यीशु, ज्योति ने पढ़ा प्रभु जी, उनको ज्ञान बुद्धि समझ देना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना और बड़ी भीड़ में इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु यीशु, हम सब ने सुना प्रभु यीशु, हम सब के सारे संसारिक बातों से प्रभु जी मन हटा के प्रभु यीशु वचन की ओर लगाना प्रभु। जब आपके दास समझाते प्रभु यीशु, उनके ऊपर अपने भेद को प्रकट करना प्रभु यीशु। प्रार्थना करते प्रभु यीशु, ये वचन हर एक के हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए और फल लाने पाए प्रभु। दया करो, अनुग्रह करो खुदावंद। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी। उद्धार करता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। और जब हमने इस चीज को वायदा किया है तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वायदा करते हैं और तोड़ते हैं, और एक वायदा करते हैं और वो निभाते हैं। भजन संहिता 50:14 में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद के साथ एक काम और करना कि जो आप वाचा बांधो उसको पूरा करना, निभाना। तो इसी तरीका से हमने इस आयत में दाऊद ने वायदा किया और अपने वायदे को निभा के प्रभु को महिमा दी। हालेलुया। और हमने भी इसको सुन पढ़ के वायदा किया है और प्रभु के सम्मुख हम वायदे को निभाने वाले बने। प्रभु कहते हैं तुम अपने वायदे में खरे उतरोगे, मैं अपने वायदे में खरा उतरूंगा। तुम मुझसे मुंह मोड़ोगे तो फिर मैं भी मुंह मोड़ूंगा। तो मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, मैं तुम्हारे साथ अंदर बैठूंगा। हालेलुया। तो जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। अब हमारे ऊपर होता है कि हम क्या चाहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम करे या हमारे जीवन में काम ना करे। अगर हम प्रभु की इच्छा पे चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम जरूर करेगा। और अगर हम प्रभु को एहसास खामोश हो जाएंगे, इसका मतलब है हमने दरवाजा बंद कर लिया। अगर हम उसकी शुक्रगुजारी हैं, इसका मतलब है हमने उसकी आवाज़ सुन ली और दरवाजा खोल दिया। लेकिन एहसास खामोश हुए, हमने आवाज़ सुन के ढीठ बने और हमने अपना दरवाजा बंद रखा। और अगर दरवाजा बंद रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी सुबह में 2 लोग जल्दी आ गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं और हमने दरवाजा खोला नहीं। अंजाम ये कि वो बाहर ही खड़े थे। लेकिन जब दरवाजा खोला तो हमने गर्मी से राहत पाई और वो यीशु मंदिर के अंदर आ गया। हालेलुया। तो दरवाजा खोलना हमारा काम है और अंदर आना उसका काम है। इसका मतलब है कि हम चाहें तो वो हमारे जीवन में काम कर सकता है और हम ना चाहें तो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। क्योंकि चोर को अनुमति नहीं होती, चोर कभी अनुमति लेके नहीं आता है ना। लेकिन जो आपका मददगार है वो आपकी अनुमति लेके आता है। वो एक कॉल करता है, आप किस समय घर में मिलोगे, मैं थोड़ा आपसे मिलना चाहता हूँ।
आपके घर आना चाहता हूँ, वो आपसे परमिशन लेगा, लेकिन चोर आपसे परमिशन नहीं लेगा। तो हमारा प्रभु जो है वो उपहार बांटने वाला प्रभु है, दान देने वाला प्रभु है, इसलिए वो हमारी अनुमति के अनुसार काम करता है। बुलाओगे तो आऊँगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं। अपने जीवन में काम करने का अगर कहोगे तो मैं करूँगा, मना करोगे तो नहीं करूँगा। 2 में लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। जब आप यीशु में घमंड करते हैं तो जो यीशु के सच्चे विश्वासी और भक्त लोग हैं वो बड़ा खुश होंगे आपको देख के। लेकिन अगर आप यीशु में घमंड करते हैं तो जो नामधारी के विश्वासी या विरोधी हैं वो आप पे आक्रमण करेंगे। जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और कोई आपसे जलन रख रहा है तो आप खुशियां मनाइए। इसका मतलब आपकी बढ़ोतरी का चिन्ह दिखाई दे रहा है। बारिश बंद होने का चिन्ह क्या है? आकाश में एक लहर खिंचती है जिसको धनुष बोलते हैं, ठीक है ना? ये उसी समय का है, 12 घड़ी की वर्षा नौ के समय, ठीक है। लेकिन लोग इसको दूसरे नाम से बोलते हैं। पर उसी समय परमेश्वर ने ये चिन्ह दिया था कि आज के बाद जल भरने के बाद दोबारा मैं अपने लोगों को नाश नहीं करूंगा जिनको अपने हाथ से बनाया। तो इसी तरीके से हमारा जीवन में भी चिन्ह होता है कि अगर नामधारी के विश्वासी जो होंगे या विश्वास की चमड़े में छुपे हुए, क्या लिखा है? भेड़ की खाल में भेड़िया। चर्चों में संडे को किसी भी चर्च में सब विश्वासी नहीं जाते हैं, विश्वासी भी वहाँ बैठे होते हैं, विरोधी भी वहाँ बैठे होते हैं। चर्चों में शैतान के लोग भी आते हैं और यीशु के लोग भी आते हैं। और आपको पता नहीं होगा, विदेश में एक शैतान का चर्च चलता है जो भारत में शुरू हो गया। उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी क्रूस सीधा नहीं लगा होगा, क्रूस होगा लेकिन उल्टा लगा होगा, ठीक है। आप कैसा क्रूस टांगते हैं? सीधा। वो कैसा टांगते हैं? उल्टा। एक शैतान का चित्र भी होगा, कल्पना या फोटो या मूर्ति, जिस भाषा में समझ लो, और वहाँ क्रूस होंगे लेकिन उल्टे लड़के। तो शैतान का चर्च, शैतान का चर्च का मतलब भरमाने वाला, बरगलाने वाला, झूठा शिक्षा, झूठे शिक्षकों का, ठीक है, जो पिछले दिनों में आपने सुना था। तो वो बाइबल लेके आएंगे। हर आदमी जो बाइबल हाथ में देखो वो विश्वासी नहीं होता। हर बाइबल पकड़ने वाला विश्वासी नहीं होता। हर बाइबल को हाथ में लेके घूमने वाला सेवक नहीं होता, ठीक है। कहते हैं हर पीली चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं है। इसी तरीका से हमें याद रहना चाहिए कि कोई भी हमारे दरवाजे पे बाइबल लेके हाथ में आया तो जरूरी नहीं है वो विश्वासी है या वो सेवक। और कोई भी वेदी पे आके खड़े होके 4 वचन प्रचार कर दिया, 50 वचन प्रचार कर दिया, 25 कर दिया, 15 कर दिया, जरूरी नहीं है वो पास्टर, जरूरी नहीं है वो विश्वासी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी वचन का प्रचार करते हैं, बताया आपको? देखा है? देखा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी यीशु मसीह के वचन का, बाइबल का वचन का प्रचार करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चर्चों में जाते हैं। हमारे दिल्ली के रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन वो पास्टर नहीं है ना। तो इस तरीके से हर पीली चीज सोना नहीं होती। हर कोई बाइबल लेके आपके दरवाजे पे आ गया या आपसे प्रेज लॉर्ड करने वाला, जय मसीह की बोलने वाला, हालेलुया बोलने वाला विश्वासी नहीं होता। हर बपतिस्मा लेने वाला जन सेवक नहीं हो सकता, विश्वासी नहीं हो सकता। भेड़ की खाल में भेड़िया भी हो सकता है। कोई भी ऐसा आपको चर्चिस नहीं मिलेगा
जिसमें सब विश्वासी मिल जाए, दोनों मिक्स मिलेंगे, बुलाए हुए भी और चुने हुए भी। लेकिन आपको क्या बनना है ये आपको सोचना है, दूसरों पे उंगली नहीं उठाना। आपको क्या बनना है ये आपने सोचना है। आप क्या चाहते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे या ना करे? आप चाहते हैं प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे, तो आप प्रभु के बन के रहें। हर आदमी यीशु मसीह के लिए उद्धार को नहीं ढूंढ रहा है, कुछ अपने भाव भाव के लिए ढूंढते हैं। कहीं भी भीड़ में वो गाना गाना चाहते हैं, कहीं भीड़ में वो प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन प्रचार करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कई चर्चों में जाना चाहते हैं ताकि लोग उनको जाने क्या गाना गाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या वचन पढ़ते हैं। वो अपनी बाबा लूटने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? अपनी महिमा, अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ नहीं। यीशु मसीह का स्वभाव है वो महिमा कराने नहीं, महिमा देने आए। कहीं भी अपनी तारीफ एक ही बात, मेरे पिता की इच्छा पूरी, तो केवल पिता की इच्छा पूरी। आज कितने सेवक आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों उस चर्च में दुनिया के सामने अपने आप को फेमस करता, अपनी तारीफ। कितने विश्वासी आज इस चर्च में, अगले संडे दूसरे चर्च में, फिर अगले संडे तीसरे चर्च में बदलते रहते। क्यों? फेमस होना चाहते। यीशु इस दुनिया में काहे के लिए आए? फेमस होने के लिए नहीं, हमें आपको फेमस करने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक बात याद होना चाहिए, अगर हम में किसी के मन में है तो आज डिलीट कर दें, निकाल दें। एक बात याद रखना है, वो कहते हैं मैं अपनी महिमा किसी और को, जो अपनी बड़ाई अपनी तारीफ के लिए कुछ करे, प्रभु फिर उसके लिए जितना प्यार करता है उससे ज्यादा। आप अपने से देख लो, आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते हो कि उसकी टट्टी अपने हाथ से साफ करते हो, करते नहीं करते हैं? हनी करी नहीं करी? अच्छा पता ही नहीं तो पूछ लेना सामने। अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि उसकी टट्टी भी अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन जब गाँव चलता है तो दूसरा काम भी फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीका से हम परमेश्वर को ले, कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं लेने दूंगा, मैं जितना प्रेम रखता हूँ उससे ज्यादा मैं जलन भी रखता हूँ। जो मैं दे सकता हूँ वो मैं वापस भी। कितनों को प्रभु ने अभिषेक दिए कि उनके अभिषेक चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की महिमा को नहीं, अपनी बड़ाई को, अपनी तारीफ को, है ना, मैं लोग मेरा नाम ले, इनने दुआ की ऐसा हो गया, इनने गाना गाया ऐसा हो गया, इनने प्रार्थना की ऐसा हो गया। काफी लोग ये चाहते हैं यीशु का नाम की जरूरत नहीं है, मेरा नाम आना चाहिए। जो देता है वो वापस भी ले लेता है, लेकिन जो कहता है मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा, उसको देता है, फिर और देता है, फिर और देता है। जितना नम्र बनते जाओगे उतना ही देता जाएगा, जितने दीन बनते जाओगे उतना ही देता जाएगा, जितने सहनशील होते जाओगे उतना ही देता जाएगा, जितने प्रेम में बढ़ते जाओगे उतना ही देता जाएगा। पर जो अपनी बड़ाई के लिए, अपनी तारीफ के लिए मैं कहते हैं ना, जैसे काफी लोग भैं करते रहते हैं, काफी लोग मैं बस मुझे दुनिया जाने, अपना परिचय देना चाहते। दाऊद का भजन से था मेरा नए नियम में यूहन्ना का
बहुत अच्छा लगता है। यूहन्ना कहता है मैं नीचे हो जाऊं तो ऊपर हो जा प्रभु। दाऊद कहता है मैं तो हर समय उसी के चरणों में बना रहना चाहता हूँ। हालेलुया। उसके कंधों पे बैठने के लिए नहीं कहता है, उसके पैरों में बैठने की बात है। और इसीलिए कहा कि तेरे खानदान से कभी राजगद्दी कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया। 3 में लिखा है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की कैसे मिलकर अकेला रहना अच्छा नहीं। भेड़ की खाल में भेड़िया। काफी लोग मेल मिलाप पसंद नहीं करते। काफी लोग साबित करते हैं कि हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं, पर विश्वासियों को पसंद नहीं करते, विश्वासियों के संग रहना नहीं चाहते, विश्वासियों के साथ मिलना नहीं चाहते। हो सकता है ये कारण हो कि उन्हें विश्वासी का जीवन अच्छा नहीं लगता है। अरे तू कौन है उसका जीवन अच्छा देखने वाला और बुरा देखने वाला? तेरा जीवन देखा है यीशु मसीह ने? जितने यीशु मसीह तेरे पास पहली बार आए तू क्या था? तू कैसा था? है? चर्चों में आजकल क्या देखा जाता है? ये चीज महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। देखा कैसे बैठी थी, पूरा गला उभार के बैठा, पसीना में भीग रहे हैं, उसको पूरा कंबल उड़ा हुआ। देखा पूरा गला खोल के बैठे। देखा कमर पे से कपड़ा हटा हुआ। देखा हाथ में कैसे तरह तरह के भांति भांति के कपड़े पहनता। देखा लिपस्टिक कैसे लगाई, पूरा दिखाई नहीं दी, दांत सारे लाल नजर आ रहे। देखो कितना परफॉर्म है, कितना मेकअप करके। देखा देखा देखा। अरे तुम सबको दिखा रहे हो, तुम अपने बारे में बताओ। जब तुम पैदा हुए तो कैसे देखा तुमने? जब तुम पैदा हुए तो कैसे हुए? कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, या बारिश की बरसाती ओढ़ के? कैसे पैदा हुए? जब तुम्हारी माँ घर पे आए हुए पास्टर के लिए चाय बना रही थी, जब तुमने हक दिया, वो कह रही पास्टर जी जरा देख लेनी। मतलब उसी गट्टी साफ करो। रियल बता रहा हूँ मैं, कभी हवा में नहीं बोलता। पास्टर जी जरा हमारे बिटवा को साफ कर दो। अब वो दूसरी बात है, अगर इधर से नहीं पछ पाई तो इधर से बस वही पड़ा, कपड़ा जरा साफ कर देना, मुंह में आ रही है उसकी। मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, चाय बड़ी महंगी पड़ी। अब उसके ऐसे करा वो अरे पास में जरा ले लियो है, जैसे गोली उठाया उसने धार मार दी। चाय लेके आए तो ये तो नहीं कह रहे बेटा गोदी में लिया आपने, आपके कपड़े खराब हो गए, बल्कि ये बस आपके कपड़े गीले कैसे हो गए? रियल बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं कभी हवा वाली गवाहियाँ नहीं बताता। मैं रियल गवाही जो बीतती है मेरी जिंदगी में, मैं तो अपनी जिंदगी का बखान करता हूँ। बुराई भी मैं किसी और की नहीं, अपनी शेयर करता हूँ। पाप भी अपना शेयर करता हूँ, अपराध धर्म भी अपना शेयर करता हूँ, और जो बीतती है वो भी अपनी शेयर करता हूँ, क्योंकि अपना शेयर करना से अच्छा है। जब प्रभु के आगे अपना स्वीकार करता हूँ तो वो क्या कर देता है? साफ कर देता है। दूसरों का शेयर करते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया। चर्चों में जाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। हमने तो बकरिया के बाल बड़े कर दिए दुआ, हमारी दुआ से मुर्गी बच्चे दे दी, बकरा अंडा दे दिया, हमारी दुआ से ये हो गया वो हो गया, लंबी लंबी फेंक। 2 संडे 3 संडे आए तो दिखाई भी नहीं देते मोबाइल पर। फिर दूसरा चर्च पकड़ लिया, फिर तीसरा चर्च पकड़ लिया, फिर चौथा पकड़ लिया, फिर 5वां पकड़ लिया। वो चर्च का पास्टर मुझे अच्छे से जानता है। मैंने कहा जब दुआ की तो भैंसा दूध देने लगा।
ये भूल गए कि यहाँ अगर भैंसा खड़ा कर दिया उसने लाके कर दो दिलवा दो, फिर क्या होगा। लेकिन चुने हुए पास्टर क्या करते हैं? वही करते हैं जो यीशु मसीह ने। यीशु मसीह सब कुछ जान के चुप रहे, इसलिए चुने हुए पास्टर सब कुछ जान के भी चुप रहते हैं, अनदेखा करते हैं, ताकि सामने वाले को ये पता चले पास्टर जी को कुछ पता ही नहीं। सब कुछ पता है, लेकिन पता होने के बाद भी वो चुप इसलिए हैं, वो किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अपना जीवन की सफलता यीशु से चाहिए। हालेलुया। 4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु के पास, प्रभु के पास हर कोई, जितने चर्च में जाते हैं वो सब प्रभु के पास नहीं जाते। प्रभु के पास जाना इतना आसान नहीं है। ये काफी नहीं है प्रभु प्रेम है, प्रेम है। माँ कहती है लल्ला सो जा रे मुन्ना सो जा रे, लल्ला सो जा रे मुन्ना सो जा रे। थोड़ी देर अब फिर वो कहता सोच लो यीशु भी फिर ऐसा ही करेगा। प्रभु के पीछे सही से चलना लाभदायक है और गलत से चलना नुकसानदायक। क्यों? आगे यीशु है, पीछे शैतान है। धीरे चलोगे तो वो पकड़ लेगा और तेज चलोगे तो यीशु नाराज हो जाएगा। आज बहुत से विश्वासी यीशु से आगे चलना चाहते हैं। पहले जब मैयत निकलती थी, मैं अपने बचपना की बता रहा हूँ, बचपन से मेरा आदत था कि किसी की मैयत निकलती तो मैं अपने पापा के संग जरूर जाता। और कहीं जादू टोना का जो भक्ता ही भगत लोग कौन है, मैं इसकी अम्मा हूँ, उसमें मुझे जाने का बड़ा शौक था, क्योंकि वहाँ बोला बतासे जद्दू तो खाने को मिलते थे, तो भक्ता ही में मैं जरूर जाता। इसीलिए मैं खुद भगत बनने की लाइन में लग गया। ये ऐसे थोड़ा थोड़ा मिलता है, जब खुद भगत बन जाऊंगा खुद जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने बचा लिया उस रास्ते से, हमने विश्वास से बचा लिया। ये सुखद है, हालेलुया। उस अंधविश्वास अशोक ने भी खूब, ये भी इस बड़े लालच में रहते थे, ठीक है। लड्डू नारियल बतासे खाने में ये भी बड़े आगे रहते। ये तो खुद 40 साल निकल गए, ठीक है। लेकिन प्रभु ने बचा लिया, प्रभु का धन्यवाद, इनको भी प्रभु ने बचा लिया। भी चले हालेलुया। हमारे जीवन के लिए प्रभु के हाथ में रखो, आमीन। हम सोच रहे हैं हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, गलत, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम बुलाए हुए विश्वासी हैं, बुलाए हुए सेवक हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं। और अगर हम चुने हुए सेवक या चुने हुए विश्वासी हैं, तो अपने लाभ के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के मन पसंद बनो, आमीन। प्रभु के मन पसंद बनो। 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी मुंह कर। मैंने अपने बचपन में देखा है मुंह काले की कहानी। हमारे गांव में एक बुढ़ा ने मुंह काले वाला काम कर दिया, तो उसको काली भैंस लाए और उसको काली भैंस पे बैठा के काली काली चप्पलें जूते, हर दरवाजे से एक चप्पल मांगते थे, जूता मांगते, उसके हार बना के उसके गले में नंगा कर, और चूल्हे काले हो जाते थे, उसमें से काले की, और उसको पूरा मुंह काला कर, है ना, जूते के हार पहना के, चप्पलों के हार पहना के,
और जिस दरवाजे पे जाते थे भैंसा खड़ा कर देते थे। चाची, दादी या भाभी, ये भौजी, बाहर आओ, अपनी चप्पल ले गए, एक चप्पल मारो। हर घर से चप्पल मरवाते थे। ये सजा थी। पहले ये नहीं था जो अब चल रहा है, रेप, बलात्कार, चौराहे पे तिहाड़ जेल में फांसी, उम्र कैद, ये नहीं, सब कुछ सजा वही हो। बुरा करने वाले तेरा मुंह काला, तेरा मुंह भी काला, तेरी भैंस भी काली, काली भैंस पे बैठा। हालेलुया। प्रभु को धोखा देने वालों का मुंह काला होगा, लेकिन जो प्रभु को धोखा नहीं देंगे, प्रभु में ईमानदार रहेंगे, उनका कभी मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। साथ में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए उसको बचाते हैं। जितने लोग प्रभु में अच्छे ईमानदार बनेंगे, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो निर्धन, कहो रोगी। जो लोग अपने दोस्त के साथ या अपने शिक्षक के साथ छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, ज्यादा दिन नहीं छूटते। कागज के फूल का गुलदस्ता बनाया, उत्तम नगर थाने के सामने बिकती हुई परफ्यूम का शीशी उस पे डाल के लाया, खुशबू कब तक आएगी? घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे, दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, कब तक आएगी खुशबू? उसके बाद तो पता चली जाएगा ये कागज का फूल था ना। इसलिए नकली खुशबू, नकली फूल ज्यादा दिन तक नहीं रहते, सब ओपन हो जाए। कुछ भी आप छुपा के कर लो, कितना भी छुपा, कोई ना जाने, लेकिन तुम तो जानते हो। ये तो तुम्हें अपने मुंह से चिल्लाओ, तुम्हें अपने मुंह से चिल्लाओगे, दोस्त के सामने चिल्लाओगे, मेरे दोस्त मैंने तेरे साथ ऐसा धोखा किया था। अपने शिक्षक के सामने अपने आप चिल्लाओगे, मैंने आपकी साथ धोखा करके ऐसा ऐसा किया। छुपते नहीं। चोर एक घर मारता है, दूसरा घर मारता है, तीसरा घर मारता है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13 करोड़ गिन गिन के इंतजाम। आजा चोर आइए बाहर, लेकिन एक दिन तो पकड़ाई जाए। और फिर उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालते हैं पुलिस वाले, और फिर उससे सारा डाटा मिल जाता है, कितने सलीमों के साथ था ये, कितने बदमाशों के साथ, उन बदमाशों पे कितनी FIR, वो सब ट्रांसफर हो। छुप नहीं सकते, छुप नहीं सकते, कितना भी छुप। धोखा किसको दिया? अपने आप को। तुमने सोचा कोई नहीं जान रहा, तुम खुद को जानते हो। जीभ तुम्हारी मित्र कभी नहीं हो सकती, एक दिन सब उगल देंगे। आँख तुम्हारी मित्र नहीं हो सकती, ये सबको दिखा देंगे। कान तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, सब कुछ सुनवा देंगे। इसलिए कहा है, तेरी आँख अगर तेरे साथ गड़बड़ी कर रही है तो क्या कर सकते? ऑपरेशन करके निकलवा के काना होकर जिंदगी जी ले, तेरा शरीर बच जाएगा। इसका मतलब है प्रभु की ओर अच्छा बनने की दौड़ में चलना। आमीन। 8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसका शरण लेता है। जितने चुने हुए हैं वो धन्य। एक बात याद रखना, जिंदगी में नाम और काम तुम्हारे काम नहीं आने वाला। एक दिन आएगा जिस दिन यीशु ही काम आएगा। तुम जिनको सोच रहे हो मेरे अपने हैं, ये तुम्हारे झूठे सपने हैं। कोई किसी का नहीं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर थे, पर अपनों का भी सहारा कोई अपना नहीं है। इस दुनिया एक दिखावा है, एक मेला है, एक रेलवे स्टेशन है, एक बाजार है। सब कुछ यहाँ बेकार ही बेकार है।
आंख बंद करके देख लो, तुम्हें कोई अपना दिखाई नहीं देगा। पैसे पे घमंड करने वालों, पैसा तुम्हारा नहीं है। बुद्धि पे घमंड करने वालों, बुद्धि तुम्हारी नहीं है। शरीर पे अपने घमंड करने वाले, शरीर तुम्हारा नहीं है। परिवार पे घमंड करने वाला, तेरा परिवार में तेरा कोई अपना नहीं है। रिश्तेदार पे घमंड करने वाले, एक ही रिश्तेदार तेरा नहीं है। समाज पे घमंड करने वाले, मूर्ख, ये समाज तेरा नहीं है। कोई तेरा नहीं है। तू जिसको शैम्पू से रगड़ता है, ये तेरा एक बाल भी तेरा नहीं। ये भी वक्त आने पर धोखा देगा। ये भी रंग बदलता है, बदलता है, क्या बदलता है? एक पिक्चर में देखा आपने, जब कुत्ता को मिलाया तो है, वो अब रहे नहीं दुनिया में। जब उन्होंने अपना कुत्ता मिलाया तो असली रंग आ गया। कहते ये हमारा नहीं है, जब तक तो उसका काट लिया, ये हमारा नहीं। ये बाल भी तुम्हारे अपने नहीं है, ये भी रंग बदल जाते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, वक्त आ जाए खराब तो वही तो तुम्हारे दुश्मन हजारों होते हैं। कोई नहीं तुम्हारा। तुम खड़े हो तो तुम बड़े हो, और तुम खड़े नहीं हो तो तुम बड़े हो। जिनको अपना कह के घमंड करते हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो। फिर एक वक्त आता है, फिर गाना गाते हैं, मलिंग के 4 हैं पाए फरिश्ते, लेने को आए, उड़ाकर कैली से चादर समर कर ले चलो भाई। एक वक्त आता है, लेकिन वक्त आने से पहले समझ लो, जिसको लेके तुम यीशु के पीछे जाने से रुक रहे हो, वो सब तुमको छोड़ के जाएगा। जिस किसी को भी लेके अगर तुम यीशु के पीछे चलने से रुक रहे हो, जिस किसी को भी लेके, धन को, बल को, बुद्धि को, समाज को, रिश्तेदार को, परिवार को, जिसको भी लेके तुम यीशु से पीछे जा रहे हो, वो तुमसे पीछे चलेगा। फिर क्या, यीशु भी गए और वो भी गए, तड़पते रहो, बड़े तड़पते। बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल वाले सीधा एससीओ में ले जाते हैं। परिवार के जन सोचते हैं हम तो खूब रुपया, क्योंकि एससीओ में 3 गुना चार्ज होता है। सोचते हैं हमारे मरीज की खूब अच्छी देख रेख होगी। क्यों? एससीओ में, एससीओ में आईना दिखाया जाता है, तुमको दूर भगाया जाता है, तुम बैठ के चाय समोसा, कोल्ड ड्रिंक समोसा खाया जाता है। एससीओ में मरीज चिल्लाता रहता है, क्योंकि एससीओ में कब जाता है, बहुत पीड़ित होता है, वो करता रहते हैं, लेटे रहो चुपचाप, हाँ ठीक है सुन लेंगे, आ रहे हैं, बहुत परेशान करते हो। तो समझ में आ गया, जिंदगी में कुछ काम आने वाला है। जिसके लिए लेके यीशु को छोड़ोगे वो तुमको छोड़ेगा, और सबको छोड़ के यीशु को लोगे तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। लोग तुम्हारी छोटी सी बुराई को लेके तुमसे घृणा करेंगे, लेकिन इसने तुम्हारे सिर से पैर तक बुराई देख के प्रेम किया है, कहाँ छोड़ेगा। जब हम विश्वास नहीं करते थे उस पे, तो वो हमारे लिए उस पे मारा गया। आज हम उस पे विश्वास करते हैं, क्या वो हमें छोड़ेगा? कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना। लेकिन तुम भेड़ की खाल में भेड़िया बन के मत रहना। तो बुलाए हुए वाली जिंदगी मत जीना, चुने हुए वाली जिंदगी। और जब तुम चुने हुए वाली जिंदगी जियोगे तो तुम्हें बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे।
बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे, कम लोग पसंद करें। हालेलुया। 9 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किसके लिए? भेड़ के खाल में छुपे हुए उनके लिए नहीं है बच्चे, जो बुलाई हुई जिंदगी जी रहे हैं, जो अपने फेमस होने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए, अपना टाइटल बनाने के लिए, मुझे दुनिया जाने, उनके लिए नहीं है बच्चे। सुनिए ध्यान से, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। इसके लिए परमेश्वर के लोग जो उससे डरते हैं, जिनको उसने अपने पुत्र के द्वारा पवित्र किया, उनके लिए है ये वचन, सबके लिए नहीं। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी, किसको? उसका भय मानने वालों को, उसके डरवैयों किसी बात की घटी। क्या करें हम? आज ब्रेड डॉट की फोटोकॉपी ज्यादा चल रही है। आज ज्यादा से ज्यादा आपको प्रचारक पास्टर कैसे मिलेंगे? दूसरों की कॉपी करना। दूसरी जगह बच्चन सुनाने जा रहे हैं, आपका संदेश को उन्होंने दिमाग में ले लिया, यहाँ से भागे किसी घर में चले गए। ओह प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रात में प्रभु ने बताया था इस घर में जाना है, दरवाजा तुझे खुला मिलेगा। जैसे तू जाएगा, सिस्टर जय मसीह की करके रसोई में जाएगी, जाती मेरे दूध की इलायची मार के, दूध को बचा के, पानी को बढ़ा के, चाय फर्स्ट क्लास लेके आएगी। उसके बाद बोलेगी जाना नहीं बगैर खाए। पनीर में क्रीम डाल के, मटर को बचा के, बढ़िया सा शाही पनीर बना के, घी के चुपर के फुलका लगा के, बासमती के चावल जीरा मटर डाल के थाली लगाएंगे। मना मत करना, खा के जाना। हालेलुया। पास्टरों को भंगा लग रहा है। या क्या करेंगे? इस YouTube से सुन लिया, इस घर में सुना दिया, इस YouTube से सुन लिया, इस घर में सुना दिया। नहीं, जो चुने हुए हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए एक बहुत प्यारी आवाज है प्रभु। जहाँ जाएगा तुझको क्या बोलना है, मेरे पिता का आत्मा तुझे उसी समय इस्तेमाल कर लेगा। जा और जाके सारे संसार को सुसमाचार सुना डाल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु का भय माने, प्रभु से डरे, प्रभु में बढ़े, प्रभु में चले। सारी सृष्टि में जब आपका कोई नहीं होगा, तब आपके पास यीशु खड़े होकर कहेगा डर मत, मैं। हालेलुया। इसलिए कहो मसीह मेरा उद्धार करता और बाइबल मेरी। यीशु जैसा प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।